एक बार की बात है, एक शहर के बाहरी छोर पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इसकी गुहा में एक राजा कोबरा रहता था। उसके सिर पर कोबरा मोती था। वो कोबरा हर दिन सुबह उस गुहा से बाहर आता और उस पेड़ के पास सूरज की रोशनी में सोता और लोग उसके लिए बड़ी श्रद्धा से दूध लाते। रत्नाकर नाम का एक रत्न व्यापारी उस शहर का एक अमीर आदमी था। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रत्न प्रभा था। वो रत्नों की बड़ी शौकीन थी। वो कई तरह के रत्न इकट्ठा कर चुकी थी और उन्हें देखकर बड़ी खुश रहती थी। लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे रत्न थे लेकिन कोबरा मोती नहीं था। कोबरा मोती मुख्य कोबरा के सर पर पाया जाता है। जब भी वो इस तरह के कोबरा मोती के बारे में सोचती थी तो महसूस करती थी कि उसके पास जितने रत्न हैं वो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। वो कोबरा मोती के बारे में सोचती रहती। एक दिन रत्न प्रभा ने सुना कि शहर के बाहरी इलाके में एक बरगद के पेड़ की गुफा के अंदर रहने वाला कोबरा नाग देवता है। कोबरा के फन पर मोती है। वो कोबरा दिन के समय बरगद के पेड़ की गुहा से निकलता है, फिर सिमट कर सो जाता है। भक्तजन उस कोबरा को दूध चढ़ाते हैं। रत्न प्रभा जो एक कोबरा मोती प्राप्त करना चाहती थी, उसने सांप पकड़ने वाले को बुलाया और कहा, पेड़ की गुहा के अंदर रहने वाले सांप को मार दो और उसके फन से नागमणि निकाल लाओ। इतना कहते हुए उसने उसे सोने के सिक्कों की गठरी दी। फिर उस सांप पकड़ने वाले ने रात में उस बरगद के पेड़ पर जाकर उस कोबरा को मार डाला और नागमणि ले आया। रत्न प्रभा नागमणि पाकर बड़ी खुश थी। शेष सभी रत्नों को एक तरफ हटाकर उसने अपने माथे के बीच में बिंदी के रूप में उस नागमणि को पहनना शुरू किया। उस कोबरा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर वासुकी, जो कोबरा का राजा था, उसने बदला लेने का फैसला किया। वासुकी ने एक इंसान का वेश धारण किया और उस शहर में आ गया। जब उसने उस शहर में पूछताछ की तो पता चला कि रत्न व्यापारी रत्नाकर की बेटी रत्न प्रभा के पास एक नागमणि है। वासुकी ने एक सुंदर रत्न व्यापारी का वेश धारण किया और रत्नाकर के घर के पास एक मकान किराए पर ले लिया। उसने दिखाया कि वो कितना अमीर है। कई सौदागरों को आमंत्रित करके वासुकी ने उन्हें दावत दी और कहा, मैं एक रत्न व्यापारी हूँ और विभिन्न देशों का दौरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे रत्नाकर वासुकी के बहुत करीब आ गया। उनकी संपत्ति और उदारता देखकर रत्नाकर बेहद प्रभावित हुआ। तब वासुकी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रत्नाकर को उपहार के रूप में कई कीमती रत्न दिए और साथ में ये भी पूछा, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। रत्नाकर ने सोचा कि भले ही वो दुनिया में कहीं भी तलाशें, वो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा पति नहीं ला सकते और इसके लिए सहमत हो गए। अपने भावी पति की महानता के बारे में जानकर रत्न प्रभा बड़ी खुश हुई। रत्नाकर ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक शुभ मुहूर्त तय किया और बड़ी रकम खर्च करके शादी के कार्यक्रम का इंतजाम शुरू किया। वासुकी ने प्रतिदिन उपहार के रूप में रत्न प्रभा को रत्न से भरी टोकरी भेजना शुरू किया। उन्हें देखकर रत्न प्रभा आश्चर्य में पड़ जाती थी। उनकी शादी योजनाबद्ध तरीके से हो गई। बुजुर्गों ने शादी के बाद वासुकी और रत्न प्रभा को एक कमरे में भेजा। तब वासुकी ने कहा, रत्न प्रभा, तुमने एक नाग देवता को मार डाला और कोबरा के मोती को उसके फन से निकाला। तुमने एक माफ ना किया जाने वाला पाप किया है, इसलिए तुमको सजा भुगतनी होगी। इतना कहते हुए वो एक बड़े सांप के रूप में प्रकट हुआ और उसने रत्न प्रभा को डस लिया। इसी तरह वासुकी ने रत्न प्रभा से अपना बदला ले लिया। फिर वासुकी ने कोबरा मोती को रत्न प्रभा के माथे से निकाला और वहाँ से चला गया।